कभी कभी ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ सपने और जिम्मेदारी दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। और सच कहूँ, शादी के बाद पढ़ाई को जारी रखना आसान नहीं होता, लेकिन मैंने अपने सपनों को रोकने के बजाय उनके लिए रोज़ थोड़ा थोड़ा ही सही आगे बढ़ना चुना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली और आज की इस वीडियो में आप मेरी बीपीएससी प्रिपरेशन की एक छोटी सी झलक देखेंगे। यहाँ कोई परफेक्ट स्टडी रूम और कोई 15-16 घंटे की पढ़ाई का दावा तो नहीं हो रहा है। बस एक नॉर्मल लड़की है जो घर की जिम्मेदारी के बीच अपने सपनों के लिए समय निकाल रही है। और मेरी कोशिश सिर्फ एग्ज़ाम पास करना नहीं है इस बार, बल्कि हर दिन खुद को बेहतर बनाना है। कभी पढ़ाई अच्छी हो जाती है, कभी बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन मैं एक बात का ध्यान रखती हूँ कि रुकना नहीं है, क्योंकि एक बार रुक गए तो फिर से शुरू करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मुझे पता है कि इस वीडियो को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो शादी के बाद नौकरी के साथ या घर की जिम्मेदारी के बीच अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो याद रखिए, धीमी शुरुआत भी शुरुआत ही होती है। और इस चैनल पे आप मेरे हर दिन की तैयारी देखेंगे, अच्छे दिन, मुश्किल दिन, मोटिवेशन भी, स्ट्रगल भी, क्योंकि मेरा मानना है कि असली जर्नी वही होती है जिसमें सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है। क्योंकि लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है। हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। मैंने भी कुछ और सोचा था, बहुत कुछ सोचा था कि बीए के बाद एलएलबी करूँगी, उसके बाद मतलब हर इंसान की एक वो होती है लाइफ जिसमें हम सोचते हैं कि हमें ये करना है, हम ये बनेंगे, पर हालात और ज़िंदगी को कुछ और ही मंजूर होता है। तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। आफ्टर जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, फिर लगा कि नहीं, अब अगर एलएलबी नहीं हो रही है तो फिर अब कुछ ना कुछ तो और सोचना पड़ेगा। तो बस यही है, सबके साथ ऐसा होता है। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि जो भी होगा अच्छा होगा, और बस सब चलते जाते हैं अपनी अपनी ज़िंदगी में। और कल की अच्छी लाइफ के लिए आज मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और बस मेहनत जारी रखिए, मेरी भी मेहनत जारी है। अब देखते हैं इस मेहनत का फल मिलता है या नहीं मिलता है, पर मेहनत करना तो नहीं छोड़ सकते। तो अभी मेरी तो हिंदी की प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि मैं नेट की भी तैयारी कर रही हूँ, जैसे कि मैंने बताया ही था, यूजीसी नेट का। तो इसलिए दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलनी पड़ रही हैं दोनों एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, जो कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पर मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि चीज़ें मैं बैलेंस करके चल पाऊँ, अपनी पढ़ाई भी, घर भी और बाकी चीज़ें भी। और मुझे पता है कि मैं कर लूँगी। और बाकी अभी तो बस नेट की आंसर की का वेट है, जो कि बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं जिन्होंने भी जून अटेम्प्ट दिया होगा, और मुझे भी बेसब्री से इंतज़ार है। प्लीज़ 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 जल्दी आंसर की रिलीज़ करिए एनटीए, क्योंकि अब बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा है, ना तो आंसर की आ रही है और ना ही रिज़ल्ट आ रहा है। तो बस यही है कि अब जल्द से जल्द आंसर की आ जाए, ताकि थोड़ा दिल को राहत मिले। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।